साथियों नमस्कार, जय हिंद। आज हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023-24 की परीक्षा के संबंधी यहाँ पर कुछ अभ्यास करेंगे। अभ्यास हम देखेंगे भाग 1 मानसिक योग्यता परीक्षण अंतर्गत असंगत को अलग करना। इस अध्याय से संबंधित कुछ सवालों को देखेंगे। तो पहला सवाल हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो चारों आकृति में आप देखेंगे, पहली आकृति में एक आयत बना है, उसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है। दूसरी आकृति में एक त्रिभुज है और उसके अंदर भी एक त्रिभुज बनाया गया है। तीसरी आकृति में एक सर्कल है और बाहर भी एक सर्कल बनाया गया है। चौथी आकृति में एक बाहर आयत बना है और अंदर भी एक आयत बना है। तो आप देखेंगे इसमें तीनों आकृति 2, 3 और 4 ये सेम दिख रही है, क्योंकि दोनों आकृतियाँ सेम हैं। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, वृत्त के अंदर वृत्त है और आयत के अंदर आयत है। जबकि पहली आकृति जो है, इसमें बाहर आयत बनाया गया है और अंदर वर्ग है। तो ये वाली आकृति जो होगी हमारी, ये असंगत होगी और उत्तर इसका यही होगा। दूसरी आकृति आप देखेंगे, पहले में मंदिर का चित्र है, दूसरे में मस्जिद का चित्र है, तीसरे में चर्च का चित्र है और चौथे में अस्पताल का चित्र है। तो 1, 2 और 3 मंदिर, मस्जिद और चर्च ये धार्मिक संस्थाएं हैं, जबकि अस्पताल एक चिकित्सालय है। तो अस्पताल जो होगा इसका सही उत्तर होगा। तीसरी आकृति देखेंगे, एक आकृति बनी हुई है जो विपरीत दिशा में दिख रही है हमें। दूसरी आकृति एफ के जैसी दिख रही है, उल्टा एफ। तो ये दोनों एक ही तरफ एक ही दिशा में है। तीसरा है उल्टे एल के जैसा दिख रहा है, तो इसकी भी आकृति सेम है, दोनों एक ही दिशा में है। और अगली जो आकृति है ये फ्लैग के जैसा दिख रहा है, लेकिन इस दोनों फ्लैग की आकृति जो है एक ही दिशा में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा, तीसरा और चौथा इन सभी की दिशाएं एक ही हैं, जबकि पहले की दिशा दोनों आकृति के आपस में विपरीत है। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा पहला। आगे देखते हैं चौथी आकृति। चौथी आकृति में आप देखेंगे यहाँ पर एक आकृति बनी है जिसमें चार ब्रैकेट हैं जो अंदर की ओर दिख रहे हैं। दूसरी आकृति में आप देखेंगे इसमें ब्रैकेट दिख रहे हैं, लेकिन 2 ब्रैकेट अंदर और 2 ब्रैकेट बाहर की ओर मुंह किए हुए हैं। तीसरी आकृति में 4 ब्रैकेट हैं, चारों बाहर की ओर मुंह किए हुए हैं। चौथे में यहाँ भी 4 ब्रैकेट हैं और चारों अंदर की ओर मुंह किए हुए हैं। तो पहली आकृति, तीसरी आकृति और चौथी आकृति ये लगभग समान है, और दूसरी आकृति जो है ये इन तीनों से अलग है, क्योंकि इसमें 2 ब्रैकेट अंदर 2 ब्रैकेट बाहर की ओर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा 2। पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवें प्रश्न में कॉमन आप देखेंगे तो सभी में वर्ग बने हुए हैं, लेकिन जो अंतर है उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो पहली आकृति में 2 रेखाएं वर्ग के अंदर और 1 रेखा बाहर है। दूसरे में वर्ग के अंदर 3 रेखाएं हैं, तीसरे में 2 रेखाएं वर्ग के अंदर और 1 बाहर है। और चौथे में आप देखिए इसमें भी 1 रेखा बाहर और 2 रेखाएं अंदर हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो 2 होगा, क्योंकि इसमें तीनों रेखाएं अंदर की ओर हैं। छठवां प्रश्न देखिए आप। तो छठवें प्रश्न में पहला आप देखेंगे यहाँ वर्ग बनाया है और ऊपर 3 गुब्बारे जैसे लगे हुए हैं। दूसरे में यहाँ पर त्रिभुज है, ऊपर 3 गुब्बारे जैसे लगे हैं। तीसरे में एक आकृति है वर्गाकार आकृति, लेकिन नीचे से खुला हुआ है, इसमें भी 3 गुब्बारे लगे हुए हैं। अगला है पंचभुज की आकृति है, इसमें भी 3 गुब्बारे लगे हुए हैं, लेकिन इसका जो उत्तर होगा ये होगा 3, क्योंकि यह नीचे से खुला हुआ है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 7वां। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर एक गुणे का चिन्ह है, नीचे भी एक गुणे का चिन्ह है, दोनों विपरीत कोणों की ओर है। और यहाँ पर 2 छोटे छोटे वर्ग दिए हुए हैं, जिसमें से एक वर्ग को डार्क किया गया है। दूसरे में भी आप देखेंगे सेम आकृति है, लेकिन इसकी पोजीशन थोड़ी सी बदली हुई है। तीसरे में आप देखेंगे यहाँ पर भी सेम है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए दोनों वर्गों को डार्क किया हुआ है और दोनों के डिस्टेंस, यहाँ गुणा का चिन्ह और जो वृत्त है डार्क किया हुआ, इन दोनों के डिस्टेंस
अलग अलग है। चौथे में आप देखिए यहाँ पर भी पहले और दूसरे की तरह 2 सर्कल दिए हुए हैं, लेकिन एक डार्क है एक नहीं है और 2 गुणे के चिन्ह लगे हुए हैं। तो आप देखेंगे पहला, दूसरा और चौथा समान दिख रहे हैं, जबकि तीसरा जो है इन तीनों से विपरीत है। तो इसका उत्तर जो होगा वह 3 होगा। 8वां प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी में 3-3 पत्तियों के चित्र हैं, लेकिन तीसरे में आप देखेंगे एक पत्ती को डार्क किया हुआ है, अर्थात ये तीनों से जो तीसरा है वह अलग है। इसका उत्तर जो होगा वो होगा 3। आगे देखते हैं 9वें प्रश्न में। देखते हैं 9वां प्रश्न है, इसमें भी 4 आकृतियां हैं, जिसमें पहला है एक त्रिभुज बनाया गया है लेकिन डॉटेड है, यहाँ पर रेखा नहीं है, इसमें डॉट 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 करके एक त्रिभुज बनाया गया है और अंदर एक सर्कल बनाया गया है। दूसरे में भी एक बाहर वर्ग बनाया गया है, ये भी डॉटेड है और अंदर एक त्रिभुज बनाया गया है। तीसरे में बाहर एक डॉट डॉट करके एक त्रिभुज बनाया गया है और अंदर एक पंचभुज बनाया गया है। चौथे में सर्कल बनाया गया है और अंदर भी एक सर्कल बनाया गया, लेकिन यहाँ पर सर्कल जो है पूर्ण रूप से बनाया गया है, यहाँ पर डॉट डॉट करके नहीं बनाया गया और चौथे में भी अंदर सर्कल बनाया गया है। तो इन तीनों में से पहले, दूसरे, तीसरे में से चौथी आकृति जो है यह असंगत है, अलग है। इसका उत्तर होगा 4। 10वां प्रश्न देखते हैं। इसमें 4 कीटों के नाम दिए गए हैं, तितली, चींटी, दीमक और छिपकली, जिसमें से तितली इन तीनों से अलग होती है, इसलिए तितली इसका उत्तर होगा, क्योंकि तितली उड़ सकती है, चींटी, दीमक और छिपकली नहीं उड़ सकते। 11वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर पहले में एक फूल का चित्र है, दूसरे में भी एक फूल का चित्र है, तीसरे में यहाँ पर पत्तियाँ दिख रही हैं और चौथे में एक फूल का चित्र है। तो इन तीनों से अलग, पहले, दूसरे और चौथे से अलग जो होगा वह तीसरा होगा, क्योंकि यहाँ पर फूल नहीं है, सिर्फ पत्तियाँ दी हुई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां। इसमें एक सर्कल है, उसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है, जिसमें एक आधार से मिलाते हुए एक रेखा की खींची गई है। दूसरा भी सेम आकृति है, लेकिन इसका उल्टा किया गया है, यहाँ पर जो रेखा है वो ऊपर की ओर से खींची गई है। तीसरे में इसको आड़ा कर दिया गया है, लेकिन आकृति सेम है। जबकि चौथी आकृति आप देखेंगे तो जो अंदर की रेखा है ये कोने से खींची गई है। तो इन तीनों से यह आकृति अलग है, अंतर रखती है, इसलिए इसे हम असंगत मानेंगे और उसको जो इसका जो उत्तर होगा ये होगा चौथा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न। इसमें आप देखिए 4 आकृतियां हैं, इसमें भी 4 आकृतियां हैं। पहली आकृति में आप देखिए छोटा सा त्रिभुज है, ऊपर भी और नीचे भी दोनों को एक रेखा से मिलाया गया है। दूसरे में 2 वर्गों को रेखा से मिलाया गया है, तीसरे में भी 2 वर्गों को रेखा से मिलाया गया है और चौथे में सर्कल को सर्कल से रेखा से मिलाया गया है। लेकिन दूसरी आकृति में आप देखेंगे 2 वर्गों को रेखा से मिला करके ऊपर वाले वर्ग को तिरछी रेखा से काट दिया गया है। तो पहली, तीसरी और चौथी इन तीनों आकृतियों से असंगत आकृति जो है यह दूसरी होगी। तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा 2। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। इसमें 1, 2, 3, 4 किसी बच्चे के चित्र के जैसा बनाया गया है। इन चारों में आपको जो दिखाई देगा असंगत वो होगा चौथा, क्योंकि देखिए यहाँ पर चारों के एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे है और पैर इसके भी विपरीत हैं, इसके विपरीत हैं, दूसरे के भी विपरीत है, तीसरे के भी विपरीत है, पहले के भी विपरीत है, लेकिन चौथे के एक ही दिशा में है। तो ये वाली आकृति जो होगी वो असंगत होगी। हमारा उत्तर भी यही होगा। अगला आप देखेंगे प्रश्न 15वें का जो उत्तर हम है यहाँ पर जानते हैं। पहली आकृति यहाँ पर देखिए आप, ये एक आकृति बनाई गई है जो रेखा से खींची हुई है और रेखा अंदर की ओर जा रही है। यह रेखा भी मुड़ करके अंदर की ओर जा रही है, यह रेखा मुड़ करके बाहर की ओर जा रही है और यह रेखा भी मुड़ करके अंदर की ओर आ रही है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा वाला इसका जो उत्तर है
वो होगा क्योंकि इसकी जो तीर का निशान है वो बाहर की ओर जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा है 16वां प्रश्न। यहाँ पर देखिए आप, चारों आकृतियाँ सेम बनाई गई है, लेकिन एक आकृति जो है दूसरी वाली ये इसको इन तीनों से अलग करती है। ये तीनों ऐसा लग रहा है कि खड़े रखे हुए हैं वर्ग, और ये वाला वर्ग जो दिख रहा है ये आड़ा रखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो साथियों, आज का हमारा अभ्यास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पूर्व में भी हमने बहुत सारे वीडियो इससे संबंधित बनाए हुए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आप को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।